हेलो फ्रेंड्स, मैं अल्फिया फिर से आ गई हूँ एक नई कहानी लेकर। क्या हो जाए अगर आप टाइम ट्रेवल करके अपने पिछले जन्म में चले जाए। जी हाँ, आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है जिसमें हमारा जो कैरेक्टर है वो पिछले जन्म में चला जाता है। तो चलिए देखते हैं इस नई कहानी की स्टोरी क्या है। यहाँ पर जो है वो कहानी स्टोरी जो है वो स्टार्ट होती है एक लड़के से जिसका नाम है बोंग। ये जो है वो शेफ़ होता है, अपने रेस्टोरेंट में हेड होता है। इसके हाथ का खाना बहुत ही टेस्टी होता है, इसीलिए यहाँ के जो बड़े हेड होते हैं वो उनके पास आते हैं और उनको बोलते हैं कि आपको एक स्पेशल पर्सन जो यहाँ के ब्रांड एम्बेसडर है उनके लिए खाना बनाना है। पर शर्त ये है कि आपको फ़िश की चाइनीज़ बनानी है क्योंकि उनको फ़िश बहुत पसंद है। पर शर्त ये है कि उस फ़िश का कांटा नहीं आना चाहिए क्योंकि कांटे से उनको एलर्जी है। बोंग यहाँ पर बहुत ही टेस्टी खाना बनाकर सजाकर जब सर्व करता है तो पहले निवाले में ही उनको कांटे के साथ साथ एक हुक भी मिल जाता है। और आप तो जानते ही है कि शर्त यही रखी गई थी कि कांटा नहीं मिलना चाहिए। अब बोंग परेशान हो जाता है, वो डर के यहाँ से जो है वो भाग जाता है। सिक्योरिटी उसके पीछे लग जाती है, यहाँ तक कि 2 पुलिस उसके घर तक पहुँच जाते हैं। अब ये देखकर बोंग जो है वो डर जाता है। अब वो करे तो करे क्या, वो बालकनी से लटक जाता है। जैसे ही वो लटकता है वहाँ पर भी पुलिस वाले आ जाते हैं। अब डर के वो वहाँ से फिसल के स्विमिंग पूल में गिर जाता है। जैसे ही वो स्विमिंग पूल में गिर जाता है उसका सर एक पत्थर से टकराता है। पत्थर से टकराने के बाद वो और गहराई में जाता है जहाँ पर एक मरमेड की तरह लहराती हुई लड़की उसके करीब आती है और करीब आते ही वो उसे किस करती है। किस करने के बाद बोंग की जब आंखें खुलती है तो वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है जहाँ पे उसका पूरा बिस्तर अलग, घर अलग, कमरा अलग। वो शॉक होकर जब आईने में देखता है तो यहाँ तक कि उसका जेंडर भी चेंज हो चुका होता है। अब वो एक खूबसूरत लड़की में चेंज हो गया होता है। वहाँ पर एक दासी आते ही वो चौंक जाता है क्योंकि यहाँ पर तो सब माहौल अलग है। जैसे ही वो कमरे से बाहर आता है सारी दासियाँ उसे देखकर झुक जाती है। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, वो कहाँ पहुँच गया और ये सब क्या है, कहीं वो सपना तो नहीं देख रहा है। डर के वो जब भागता है तो उसे समझ आता है कि उसका जेंडर भी चेंज हो चुका है। अब वो यहाँ वहाँ परेशान होकर देखता है, सब उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि आप हमारी रानी हैं, पर वो डर के उनसे भागते रहता है और उन्हें आदेश देता है कि तुम सब दूर हो जाओ। धीरे धीरे उसे समझ में आने लग जाता है कि शायद ये सब उस स्विमिंग पूल के पानी की वजह से हुआ है। वो वापस दौड़ के वहीं जाने की कोशिश करने के लिए सोचता है, पर जैसे ही उसे ये सब ख्याल आता है और वो यहाँ पर सर पकड़ के बैठ जाता है कि ये सब होगा कैसे। उसकी दासी उसको बताती है कि रानी साहिबा, आप जब पानी की तरफ जब गई थी तो वहाँ पर आपने जंप मार दिया था। वहाँ पर पीछे से एक साथी ने आपको जंप मारते हुए देख लिया था। बस उसी साथी ने आपको पानी में से निकाल कर बाहर बचाया हुआ है। अब यहाँ पर धीरे धीरे सब कुछ बातें क्लियर हो जाती है कि रानी यहाँ से कूदी थी, यहाँ से बोंग कूदा था। जब दोनों का टकराव हुआ तो यहाँ पर चेंजेस हो गए हैं। अब वो वापस उसी पानी की तरफ दौड़ता है ताकि वो जंप मार के फिर से अपनी हालत में आ जाए। पर यहाँ पर उसका इतना बैड लक स्टार्ट रहता है कि वो जब जंप मारता है तो वहाँ पर पूरा पानी सूखा हुआ रहता है। दासी उसे बताती है कि बादशाह ने उस पानी को सुखा दिया है जब से रानी ने वहाँ पर जंप मारा था। अब रानी का ये हाल हो जाता है, हमारे कैरेक्टर बोंग का ये हाल होता है कि वो जहाँ पर भी पानी देखता है अपना मुंह डुबाने की कोशिश करता है। यहाँ तक कि पोछे वाले पानी में भी वो अपना मुंह डुबा देता है, पर उसका कोई असर नहीं होता। अब वो परेशान हो जाता है क्योंकि उसकी शादी कराई दी जाती है। शादी करने के वक्त जो जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं वो उसे पता नहीं होता है, पर एक दासी उसे समझाती है कि ऐसे नहीं, ऐसे करना है। अब धीरे धीरे जब वो अपने फर्स्ट नाइट पे पहुंचता है तो वो बेहोश होने की एक्टिंग करता है और यहाँ पर वो बहुत सारी शराब पिला पिला कर कैसे तैसे अपने हस्बैंड को सुला देता है। जैसे ही वो अपने हस्बैंड को सुलाता है वो परेशान हो जाता है कि आज की रात तो गुजर गई, पर सुबह का क्या। सुबह उठते ही वही दासी उसे एक अजीब व गरीब सा नाश्ता ला के देती है, बदमज़ा सा, जिसे खाकर वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है कि मुझे एक अच्छा सा स्पेशल जापानीज़ नाश्ता चाहिए। वो नाश्ते का नाम जब पहुंचाता है तो वहाँ का हेड शेफ़ उस नाश्ते को बनाने लग जाता है, पर उसे खा के भी उसको टेस्ट नहीं आता क्योंकि वो वैसा खाना नहीं होता जैसे वो खुद बनाया करता था। क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि वो एक बहुत ही अच्छा शेफ़ होता है तो उसे अपने खाने के सारे तरीके पता होते हैं। वो फिर से भेजता है, फिर से शेफ़ उसको वही बदमज़ा सा खाना भेज देता है। एंड में वो थक के जब आ जाता है
तो शेफ़ उसको चैलेंज देता है कि वो खुद ही आकर बना दे जाए, यानी रानी को। अब रानी ने आज तक तो खाना बनाया नहीं था, पर जब वो चाकू उठाता है और जिस तरीके से वो उसे घुमाता है, सब शॉक हो जाते हैं कि रानी इतने अच्छे तरीके से चाकू को घुमाते हुए सब्जियों को इतने बारीकी से कैसे काट रही है। सब डर जाते कि कहीं रानी अपने हाथ ही ना काट ले। लेकिन यहाँ रानी हमारे बॉन्ग बहुत ही अच्छे से चाकू चलाते हुए बहुत ही साफ़ सफाई से जो है वो सारी सब्ज़ी जो है वो काट डालता है और बहुत ही डिलीशियस सी एक रेसिपी बनाता है जिससे वो मज़े से खाता है। यहाँ पर जो हमारा शेफ़ हेड है वो परेशान हो जाता है कि ऐसे कैसे हो गया। फिर वो सबको कहता है कि ये सिर्फ दिखने में अच्छी होगी, टेस्टी नहीं होगी। वो खुद एक चम्मच उठाता है और उसे टेस्ट करता है। जैसे ही वो टेस्ट करता है वो खुद शॉक हो जाता है कि इतना टेस्टी खाना उसने कैसे बना दिए। अब वो परेशान हो जाता है कि कहीं उसके हाथ से जो है वो किचन ना चला जाए। यहाँ पर दासी आकर उसको बताती है कि यहाँ पर जो है खाना जो है वो वही शेफ़ बनाता है। अब रानी को समझ में आता है कि अगर कुएं का पानी तालाब का पानी जब पानी से भराना है, अगर अपने को परमिशन चाहिए, तो हमें एक ही काम करना होगा कि हमें खाना अच्छा बना के सबको खिलाना होगा। जब वो किचन में आती है तो शेफ़ तो उससे पहले से ही नाराज़ रहता है। वो उसे मना कर देता है कि आप खाना नहीं बना सकती। रानी उसे चैलेंज करती है कि तुम्हें मेरे साथ खाना बनाना होगा। वो मान जाता है। यहाँ पर दोनों का चैलेंज स्टार्ट हो जाता है। शेफ़ अपना बहुत ही अच्छे से खाना बना रहा होता है, बॉन्ग। यहाँ पर ये जो शेफ़ है ये बारीकी से अपनी सब्जियाँ काट रहा होता है, किचन का शेफ़। पर यहाँ पर बॉन्ग ने एक ही तलवार में सारी कुकुम्बर को काट देता है, सलाद बना देता है और बहुत ही टेस्टी कम समय में बनाकर उस घंटी को बजा देता है। जब बुलाया जाता है एक आदमी को टेस्ट के लिए, तो वो भी टेस्ट करता है तो उसे भी बॉन्ग का खाना बहुत टेस्टी लगता है और वो तारीफ़ कर देता है। अब यहाँ पर बॉन्ग जो है वो खाना बनाना स्टार्ट कर देता है। जब वो खाना बनाता है तो उसे याद आता है कि रानी के लिए जो खाना जाता है वो चेक किया जाए। जब वो चेक करता है तो उसे पता चलता है कि अरे ये खाना तो बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट बनाया जाता है। पर ऐसा खाना बनाने के लिए अब बॉन्ग को भी कोशिश करनी होगी ताकि उनके दांत को ना चुभे। यहाँ पर बॉन्ग अपनी कोशिश में लग जाता है। कई सॉसेस बनाकर वो एक रेसिपी बनाकर बहुत ही अच्छे से तरीके से सजाकर उसे खुद रानी के सामने पेश करता है। पर जब तक वो ले जाता है वहाँ पर, तो वो खाना ठंडा हो चुका होता है और काफ़ी फैल चुका होता है, जिसकी वजह से रानी को इतना ख़ास पसंद नहीं आता। अब बॉन्ग दिमाग चलाता है कि खाना ऐसा होना चाहिए कि वहाँ पर लेके जाए तक गर्मा गर्म ही रहे और अच्छे से सर्व हो सके। वो मिलकर एक अच्छा सा खाना सर्व करने के लिए बनाता है जिसमें खाना रानी को सर्व किया जाए। अब डेली वो अलग अलग डिशेस बना के रानी को दिया करता था, जिसकी वजह से रानी भी बहुत ही खुशी खुशी वो डिलीशियस सी रेसिपीज़ खाती थी और ऐसी रेसिपीज़ जो उन्होंने इससे पहले कभी नहीं खाई थी। एक दिन ऐसा हो जाता है कि सारे जो शेफ्स हैं उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। अब जो है वो बॉन्ग के ऊपर आ जाता है कि खाना उनको बनाना है, क्योंकि कुछ जो वहाँ के हेड होते हैं वो विज़िट के लिए आने वाले होते हैं। अब यहाँ पर वो जब चेक करता है तो यहाँ पर रेसिपी के लिए जो सामान होना चाहिए वो बहुत ही कम होता है। बॉन्ग जैसे तैसे पोटैटो से एक चिप्स बनाता है। यहाँ के लोगों को वो ज़्यादा पसंद तो नहीं आता, कुछ यूनिक लगता है, उनको लगा था कुछ शाही खाना होगा। पर वो लोग जब चिप्स देखते हैं तो उन्हें लगता है कि खा लेना चाहिए। जब खाते हैं तो उन्हें बहुत टेस्टी लगता है। सेकंड डिश अब वो सोचता है कि मैं क्या बनाऊँ, तो सेकंड डिश वो सारे वेजिस को मिलाकर एक बर्गर बनाता है जिसका नाम वो मैकडोनल्ड वेज बर्गर रखता है। अब ये बर्गर भी खा के इन्हें काफ़ी अच्छा लगता है। नेक्स्ट डिश उसकी जो होती है वो स्वीट में होती है। अब स्वीट में वो एक चीज़ करता है कि वो डंडी पे लिख देता है कि आपको इससे अपना फ्यूचर पता चलेगा। अब यहाँ पर खाने वालों को खाने से ज़्यादा अपना फ्यूचर पता करने में काफ़ी दिलचस्पी थी। ये देखकर तो रानी बहुत खुश हो जाती है और दौड़ के जो है वो अपने बॉन्ग के पास चली जाती है और बॉन्ग को पूछती है कि बताइए आपको जो है इसके बदले में क्या चाहिए, आप इसकी हकदार है। खुशी से बॉन्ग बता देता है कि वो जो तालाब जो सूखा पड़ा है उसका परमिशन दे दीजिए कि वो पानी से भरा जाए। अब यहाँ पर परमिशन मिल जाती है, बॉन्ग बहुत खुश होता है। पर वो देखता है कि यहाँ पे धीरे धीरे सब लोग जो है वो एक एक कदम बढ़ के पानी जो है वो भर रहे थे। ऐसे तो सदियाँ बीत जाती। बॉन्ग इरिटेट होकर उनके पास जाता है और उन्हें बताता है कि ऐसे करके पानी मत भरो, एक के पास एक जो है वो बकेट पास करो।
अब यही किया जाता है, सब खुशी खुशी एक दूसरे के पास बकेट पास करते हैं। पर यहाँ पर बोंग की लक जो है वो चमक रही होती है, क्योंकि बरसात हो जाती है। बोंग खुशी से डांस करता है कि वाह अब तो बरसात हो गई है, अब तालाब भर जाएगा। वो यहाँ अपना नाम लिखकर उसी तालाब में फिर से जंप मार देता है। जैसे ही वो जंप मारता है वो पानी की फिर से गहराइयों में चला जाता है, और जब उठता है तो वो फिर से अपने हॉस्पिटल के बेड पर होता है, पर पास ही सिक्योरिटी सो रही होती है। तो डर कर बोंग जो है वो फटाफट अपने सारे जो चीज़ें थी वो निकाल कर यहाँ से भागने की कोशिश करता है। हॉस्पिटल से जैसे तैसे वो भाग रहा होता है, तभी उसके पास देखता है कि वो जो दो बॉडीगार्ड्स जो थे, जो उनके पीछे लगे थे पुलिस, वो भी दौड़ के आते। तो ये भागते भागते वो एक ऐसी लाइब्रेरी में चला जाता है जहाँ पर जो है एक बुक मिलती है जिसमें पुराने टाइप पे जो बहुत ही बेस्ट शेफ़ होता है, यानी उसी का नाम जो है वो वहाँ पर भी छप जाता है। अब यहाँ पर वो जो दो पुलिस रहते हैं वो उसे समझाते हैं कि मैं तुम्हारे पीछे इसलिए नहीं भाग रहा हूँ कि तुम्हें पकड़ सकूँ, तुम्हें तो मैं बचा रहा हूँ, क्योंकि तुमने जो है जाने से पहले यहाँ पर जो है वो एम्बेसडर का जो है वो फेस सबके सामने लेकर आए थे कि वो कितना करप्ट था। अब ये सुनकर बोंग जब सर्च करता है तो उसे हैरानी हो जाती है कि वो एम्बेसडर जो था वो अब पकड़ा गया है। यहाँ पर बोंग बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों सिक्योर है। तो थैंक्स, यही थी हमारी आज की कहानी।